देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसी ऑप्शन में से आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है टर्मरिन कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड, मतलब टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय यूजिंग क्विक लाइम इन वाटर इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्विक लाइम और वाटर का यूज करके जो स्लैग्ड लाइम बनता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन बी में ओनली 2 करेक्ट, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2 आर करेक्ट और ऑप्शन डी में बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और यानी कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही है। देखिए कैसे चूज करेंगे, तो पहले दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए, कौन सा सही स्टेटमेंट है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, टर्मरिन कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड। आप लोग को हम जब एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को पढ़ाए थे, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, तब डिटेल में समझाए थे कि कौन सा नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए उसका हम एक चार्ट बना के रखे हैं, टेबल आपको हम फिर से शो करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, सावर मिल्क मतलब कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ऑरेंज में और लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, एंड स्ट्रिंग और नटल स्ट्रिंग में मेथनोइक एसिड होता है और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो क्वेश्चन किस बारे में पूछा है कि टर्मरिन कंटेन्स टार्ट्रिक एसिड। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो यहाँ देखिए टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 का देखिए क्या है, द रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय यूजिंग क्विक लाइम एंड वाटर, मतलब क्विक लाइम और वाटर का यूज करके जो स्लैग्ड लाइम बनता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि नहीं है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखिए लिखते हैं तो क्या बनाना है, स्लैग्ड लाइम, तो प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। किससे बनाना है, क्विक लाइम और वाटर का यूज करके। तो क्विक लाइम का होता है CaO जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है और वाटर होता है H2O जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्विक लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम, और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है। तो यही आपका क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार हम रिएक्शन लिख दिए कि द रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय यूजिंग क्विक लाइम एंड वाटर इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब क्विक लाइम और वाटर का यूज करके जो मेरा स्लैग्ड लाइम बनता है क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो आंसर है नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोग को हम पढ़ाए थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा तब उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके, अधिक सब्सटेंस मिलके केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनाएगा उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, डिकम्पोजिशन नहीं। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर तो वही चीज हो रहा है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, दोनों मिलके दोनों कंबाइन होके केवल और केवल एक तो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोलता है कि आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 पूरा गलत है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली 1 करेक्ट, आंसर होगा ए नंबर ओनली 1 करेक्ट, क्योंकि 2 आपका गलत स्टेटमेंट है, 2 आपका करेक्ट नहीं है। तो नीचे लिखिए आंसर में, या लिखिएगा सॉल्यूशन या आंसर में क्या, ए नंबर ओनली 1 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट होगा हमको पूछिएगा, हम फिर से समझा देंगे। ठीक है।